हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ आपको 22 जनवरी का व्लॉग, जो कि पूरा दिन का है और शायद से एक वीडियो में मैं पूरा नहीं कर पाऊँ, बट कोशिश रहेगी। तो मॉर्निंग में उठकर मैंने सबसे पहले किया ब्रश, और जो मेरी खाली पेट की दवाएं होती है वो ले रही हूँ। तो दवा वगैरह लेने के बाद रात को है ना, अब बहुत काम नहीं हो पाता है मुझसे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने सबसे पहले किचन क्लीन, रात को ही क्लीन तो हो जाता है, बट आज सुबह कुछ काम करने से पहले अच्छे से एक बार ही सूखा पोछा मार देती हूँ। और मुझे राजमा खाने का बहुत ज़्यादा मन था, तो मैंने राजमा है ना रात को ही भिगो दिए थे, और मॉर्निंग में पीने का पानी वगैरह जब आ गया था तब मयूर ने भर दिया था, ताकि मैं इतना वज़न ना कैरी कर पाऊँ, क्योंकि गैस पे मैं रोज़ पानी गर्म करती हूँ, फ़िल्टर वगैरह तो नहीं है। यहाँ देखिए, मैंने चाय बनने रख दी है, दूध भी आ गया था तो गर्म हो रहा था, और राजमा अच्छे से मैंने धो लिए थे, जो कि मैंने रात में भिगोए थे। तो ये काफ़ी सॉफ्ट हो गए, मतलब भिगोने के बाद तो बहुत अच्छे से हो जाते। तो यहाँ पर देखिए, अब इसे भी मैं कुकर में लगा दूँगी। चाय वगैरह बनने के बाद मैंने तो नाश्ता कर लिया था, और दोनों मयूर और जानवी कर रहे थे। नाश्ता होने के बाद मयूर गए थे थोड़े काम के लिए नीचे, और जानवी मुझे हेल्प कर रही थी कि मम्मा मैं आपको खिड़की में से कपड़े निकाल के देती हूँ, आपका पेट बड़ा हो गया, आप नहीं निकाल पाएंगे। उसके बाद जानवी ने नहा कर, उसे बनना था शबरी माता। तो मेरे पास है ना, जो कुछ भी घर में था उसी से मैंने बनाया, लाइक दुपट्टा और थोड़ी बहुत जो कुछ भी मोती की माला वगैरह थी। तो यहाँ पर देखिए, बहुत बढ़िया से शूट हुआ है। मैं आप सभी के साथ पूरा उसका व्लॉग शेयर करूँगी, क्योंकि वो जो शबरी माता क्यूट वाली बनी थी ना, बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ, बट जो भी छोटे छोटे होते हैं ना, वो सब आप सभी के साथ एक छोटी छोटी क्लिप कर रही हूँ शेयर। जानवी को बहुत ज़्यादा टेंशन आया था कि मम्मा अपने पास कुछ भी नहीं है, ऑरेंज साड़ी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फूल नहीं है, कैसे करेंगे। बट फाइनली ये जब होने के बाद उसकी जो खुशी थी ना, उसका लेवल ही कुछ अलग था। और एक बात बताओ, ये जो शूट हुआ ना जानवी का, वो परफेक्ट प्राण प्रतिष्ठा के टाइम पे हुआ। मतलब मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था कि ऑटोमेटिक कैसे कोइंसिडेंस हो गया, बहुत बढ़िया वाला। तो यहाँ देखिए, जानवी को है ना दिए उनके पापा जला के दे रहे थे, क्योंकि उसे लग रहा था डर। तो हमने मॉर्निंग में, मतलब दोपहर में भी जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तब भी दिए जलाए, और शाम को भी। तो देखिए, यहाँ जानवी है ना हाथ में लेने के लिए डर रही थी, जो कि मैंने मिट्टी का दिया नीचे रख के दिया था, बट उसे डर लग रहा था। देखिए, डरते डरते ही सब कर रही थी। और जैसे कि हमारे पास राम दरबार नहीं है, तो हमने ठाकुर ठाकुरानी जी को ही विराजमान करके उन्हीं के साथ किया था। देखो, बच्चों को ये सब भाव आते हैं ना, वही बहुत बड़ी बात है। हम उन्हें अलग अलग तो बनाते ही है, बट इसका भाव कुछ अलग होता है। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी, मैं भी हो गई थी फ्रेश, और यहाँ मैं बांध रही हूँ अपने कमर में वो, ताकि नया ड्रेस पहना था और सब गंदा हो जाएगा। तो यहाँ पर है, मैं बना रही हूँ राजमा। तो राजमा के लिए मैंने ऑलरेडी कुकर में पका लिए थे, तो बस वही चेक कर रही थी कि अच्छे से पक गए हैं या नहीं। तो पक तो गए थे। मैं राजमा की अलग से है ना पूरी वीडियो शेयर करूँगी आपके साथ। तो अब तो मैं खाली फटफट जो कुछ भी है शेयर कर रही हूँ, कि यहाँ पर मैंने ग्रेवी बनाई है, प्याज वगैरह कट की है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं ना, अगर हम डिप एकदम क्लियर में, मतलब पूरा शेयर करूँ ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा आप सभी के साथ, और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो यहाँ बस देखिए, मैं अभी ग्रेवी बना रही हूँ, और जानवी और मयूर है ना, दोनों किचन में, मतलब अपन काम करते हैं ना, तो उनको आना ज़रूरी है। पता नहीं क्या होता है दोनों को, बट ऐसे कुछ नहीं, मुझे परेशान नहीं करते, बट कुछ ना कुछ वो भी काम करते ही रहते हैं, मुझे हेल्प दोनों भी बहुत करते हैं। और देखिए, यहाँ पर मैं राजमा की तैयारी, मतलब छौंक लगा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने प्याज वगैरह जो कटिंग वगैरह कर लिए थे, उसके बाद जो ग्रेवी बनाई थी वो सब डालकर मैं कर लूँगी। और चावल मैंने ऑलरेडी बना लिए थे, फिर जो थोड़ी बहुत चीज़ें, क्योंकि अब है ना एक साथ में सारे काम मुझसे हो नहीं पाते, तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा कर लेती हूँ, फिर थोड़ा आराम कर लेती हूँ, फिर थोड़ा काम करती हूँ। इस तरह से मेरा चलता है। और हाँ, अभी मेरे प्रेगनेंसी का 8 मंथ चालू है, तो इसके लिए ये अभी थोड़ी हैवी, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे हैं कि दीदी कौन सा मंथ चालू है, आप वीडियोस डाल रहे हो, तो ये कब का है वगैरह। तो दिवाली के थे तभी 6 मंथ था, और अभी मुझे 8 मंथ है। तो देखिए, यहाँ पर हमारे राजमा की ग्रेवी बनकर रेडी है। अब जो नॉर्मली मसाले होते हैं वो सारे ही मैं डाल दूँगी, और मैंने एकदम सिंपली बनाया है, ज़्यादा गरम मसाले यूज़ नहीं किए, क्योंकि इस टाइम पे बहुत हेवी खाना भी डाइजेस्ट नहीं हो पाता है।
बट और हाँ, ये टाइम पे मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है कि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, वो अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं, मैं सारी चीज़ें खा लेती हूँ आराम से, जो भी अच्छा लगे बनाकर। और कोई भी नोज़िया वगैरह भगवान की दया से अभी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। हाँ, ठंडी बढ़ चुकी है तो ठंडी से तो थोड़ा ध्यान रखना ही पड़ता है, मतलब सर्दी वगैरह का। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखिए हमारे राजमा भी बन के रेडी है, और ये राजमा मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया। मतलब शादी से पहले मम्मा बनाती थी और वो हमें खिलाती थी, बट मैंने कभी ट्राई नहीं किए। तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम राजमा बनाए हैं, हम मेरे किचन में, मतलब शादी के बाद फ़र्स्ट टाइम बनाए हैं। और देखिए अभी तो हमें यूट्यूब में काफ़ी वीडियोस मिल जाते हैं कि कैसे बनाना है, क्या बनाना है, तो हम बना लेते हैं आराम से। उसके बाद मैं बना रही थी पराठे, क्योंकि ओनली चावल और राजमा चावल ही वैसे फेमस है, बट जानवी को और उनके पापा को पराठे, वो तो बोल रहे थे रोटी बना दो, बट मैंने सोचा चलिए ना, आज हमें तो दीपावली जैसे दिन मनाना है तो कुछ अच्छा बनाना बनता ही है। तो मैं यहाँ पर पराठे बना रही हूँ। और मैं पराठे है ना, काफ़ी बार मैंने आप सभी के साथ शेयर की है कि मैं किस तरह से उसे सेकती हूँ, ताकि हम कभी भी अगर ट्रैवल में भी ले जाए ना, आप मॉर्निंग में बनाकर ले जाएंगे ना, तो भी शाम तक आपके पराठे एकदम सॉफ्ट ही रहेंगे, ज़रा भी कड़क नहीं होंगे ना। नहीं तो काफ़ी लोगों के पराठे हैं ना, मतलब तेल खींच लो या कुछ भी हो जाए ना, तो वो कड़क होते हैं। सेकने पर डिपेंड है, आप जितने सॉफ्ट और हल्के हाथ से सेकेंगे उतने ही आपके पराठे सॉफ्ट बनेंगे। तो यहाँ देखिए एक साइड स्मॉल बबल्स आने के बाद है ना, मैं उसे पलटी कर लेती हूँ और दूसरी साइड अच्छे से सेक लेती हूँ। दूसरी साइड सेकने के बाद देखिए लाइट तेल, बहुत तेल भी यूज़ नहीं करना है हमें, बस एक ग्रीस करना है कि हाँ ऑयलिंग हो गई है। एक साइड ऑयलिंग करने के बाद मैंने दूसरी साइड देखिए ऑयलिंग की है, और बहुत ही कम तेल डाला है। काफ़ी लोगों को होता है कि बहुत तेल लगाने से पराठे सॉफ्ट होते हैं, नहीं। देखिए यहाँ पर मैंने मुश्किल से 1 स्पून ऑयल यूज़ किया है, या हाँ 1 फुल स्पून ऑयल यूज़ किया है। तो 2-3 बार बस हमें अलट पलट कर अभी उसे घुमाना है। देखिए कितने हल्के हाथ से मैं घुमा रही हूँ, ज़रा भी हमें प्रेशर नहीं करना है, और ये फूल भी जाते। मैं खाने के टाइम पे आपको बताऊंगी कि ये कितने सॉफ्ट बने। और खाना करीब हमने आधे से पौने घंटे बाद किया है। तो देखिए पराठे बनाने के बाद मैं अब बना रही हूँ सूजी का हलवा। मैं मेरी स्टाइल बता रही हूँ, काफ़ी लोग पहले सेक लेते हैं, ब्राउन हो जाता है। मैं जब भी बनाती हूँ तो मेरा सूजी का हलवा मैं सफ़ेद ही रहे ऐसे ट्राई करती हूँ। मैं बहुत सूजी को सेकती नहीं हूँ। तो ज़रा सा घी डाल दिया, फिर सूजी डाल दी, और फिर गर्म पानी में सारे ही करती हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारा प्रसाद भी बनकर रेडी है, जो कि मैं लगाऊंगी मंदिर में भोग, क्योंकि आज है हमारे घर दीपावली। 22 जनवरी हम सब दीपावली मनाने वाले थे, और उसका ही है। तो देखिए अब भोग वगैरह धरने के बाद हम बैठे हैं खाने पे। तो राजमा चावल, सूजी का हलवा, पराठे। पराठे देखिए आप कितने सॉफ्ट बने, मैं 2 उंगली से तोड़ रही हूँ, देखिए कितने सॉफ्ट बने। और ये हम आधे पौने घंटे बाद खाने पे बैठे हैं। वेफ़र है और प्याज है, छाछ है। तो इस तरह से मैंने पूरा ही आज का दिन मनाया है। भगवान के लिए खाली सूजी का हलवा धरा था, क्योंकि प्याज लहसुन था तो मैंने वो खाना नहीं भगवान को धरा था। और खाना वगैरह होने के बाद देखिए बर्तन है तो मैं सारे कर लेती हूँ, और उसके बाद हम मिलेंगे डायरेक्ट इवनिंग को। तो मैं भी तैयार हो गई, और मैं वीडियो में यही आप सभी से शेयर कर रही थी कि किस तरह से मैंने मॉर्निंग से लेकर दोपहर, और अब है ना बज गए थे करीब दोपहर के 3:30, मतलब खाना वगैरह खा के हम फ्री हो गए ना, तो 3:30 बज गए थे। अब मैं डायरेक्ट आपको मिल रही हूँ 6-6:30 बजे के करीब। तो सबसे पहले मैंने निकाली रंगोली, जैसी आती थी वैसे निकाल दी। अब बैठना उठना होता नहीं है। उसके बाद जलाए दीप, क्योंकि दीप जलाने तो बनते हैं, हमारे घर राम आए हैं। इससे ज़्यादा कुछ, मतलब मैं खुद सोच रही हूँ कि ये बारी हमने दिवाली मुंबई में नहीं मनाई थी, तो देखिए हमारा भगवान ने हमें कैसा मौका दिया है कि हमने फिर से दीपावली मनाई। और मयूर भी बहुत ज़्यादा खुश थे कि हाँ भाई तेरे मन की तो हो गई, मतलब उनको अच्छा लगता है। और मैं इस तरह से, मुझे वो बहुत बता रहे थे कि थोड़ा ध्यान रख के करो, बट मैं है ना ऐसे दौड़ते भागते रहती हूँ, तो थोड़ा डांट भी सुननी पड़ती है। तो इस तरह से देखिए मैंने दरवाजे में दिए, पहले मंदिर में, फिर तुलसी जी के पास, दरवाजे में, किचन में, जितने दिए हमारे पास थे ना सारे। इस टाइम पे मैंने बिल्कुल भी दिए लिए नहीं थे। और इस तरह से आप सभी को शगुन आया रहेगा ना, आमंत्रण और चावल।
तो हमें भी आए थे इस तरह से। तो देखिए मैं अब पूरा ही घर में दिवाली कैसे मनाई वो आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए रंगोली मनाई थी, हमारे सामने वालों ने भी, सामने के घर पे भी रंगोली बन गई थी और हमने भी कुछ इस तरह से रंगोली बनाई। और देखिए अब बाहर भी हमने तोरण वगैरह लगा दिए थे, क्योंकि भाई हमें तो मनानी है दिवाली। तो इस तरह से तोरण वगैरह लगाने के बाद जानवी को रंगोली निकालने का बहुत ज़्यादा मन था, तो मैंने उसे कहा कि आप इस तरह दरवाजे अंदर एंट्री के यहाँ आप निकाल दीजिए। तो उसने भी बहुत ज़्यादा बढ़िया रंगोली निकाली है, जो कि मैं आपको बाद में बताऊँगी। पहले देखो बच्चे को हमें छूट देनी चाहिए, जैसे उनको मन हो करे, ताकि वो धीरे धीरे सीख पाए। और यहाँ देखिए हमने मंदिर में भी लाइटिंग वगैरह कर दी थी और पूजा वगैरह हो गए हैं। मंदिर में हार वगैरह मयूर ने अपने हाथों से बनाकर लगाए थे और लाइटिंग भी कर ली। और छोटा सा हमने ध्वज लगाया था जय श्री राम का, क्योंकि बहुत बड़ा मुझे मिला नहीं था, बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म हो जा रहे थे दुकान में। तो छोटा जो मिल गया वो लेके आए। और जानवी को भी खेलने के लिए चाहिए था कि मम्मा मुझे फ्लैग लगाना है, क्योंकि बड़ा लूँगी तो वो कहीं पर भी रख देगी, अपमान होगा, इसलिए हमने छोटा ही लगाया। देखिए हमारे किचन में भी दिए लग गए और यहाँ मस्त अदरक वाली चाय हमारे लिए बन रही थी। तो यहाँ के बाद हमने जो किचन बेडरूम में दिए लगाए थे। और हमारे सामने की बिल्डिंग में मैं आपको बता रही हूँ, काफ़ी फंक्शन, मतलब हमारे यहाँ जितना जहाँ पर जाऊँ ना, वो सब मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। सब जगह पर फंक्शन था। और यहाँ देखिए 3 माले जितना तो श्री राम भगवान की पोस्टर लगाया था, कितना प्यारा लग रहा था। और सबके घर लाइटिंग, और जिनके घर लाइटिंग नहीं थी उनके घर ध्वज तो था ही। तो इस तरह से सभी ने यह दीपावली जैसा मनाया। मिलते हैं विद अ न्यू इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।